दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कलर्स और एंडमॉल के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन दोस्तों अब जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक ये दोनों ही एक टेबल पे बैठने के लिए राजी हुए हैं। बातचीत के जो दरवाजे हैं इन्होंने एक दूसरे के लिए खोले हैं और उम्मीद की जानी चाहिए दोस्तों कि जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कलर्स और एंडमॉल ये जो इनका कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो शुरू हुआ था, उसकी वजह बना था एक बिग बॉस 18 में एक गधा बन गया था विनर, जिसकी वजह से इन दोनों में मनमुटाव शुरू हुआ। क्योंकि एंडमॉल का स्टैंड ये था कि भाई जो भी हो ऑर्गेनिक तरीके से हो, कोई विनर बने तो वो जनता का विनर बनना चाहिए। कोई आगे जा रहा है बिना किसी एविक्शन के तो ऑर्गेनिक तरीके से जाना चाहिए। कोई उसमें आपका मैनुपुलेशन, आपका जो हस्तक्षेप, वो नहीं चलेगा। कलर्स वालों को ये फटकार लगाई थी एंडमॉल शाइन इंडिया ने, और ये बात कहीं ना कहीं ठीक भी थी। आपने देखा होगा जब वो विनर का अनाउंसमेंट होता है तो पूरे देश में लगभग एक धक्का सा लगता है देशवासियों को कि ये क्या है, ये कैसे बन सकता है ये विनर। और जबकि हमें रिजल्ट में साफ साफ दिख रहा था कि विनर कौन है। लेकिन उसको, चलो जो हुआ सो हुआ। अब कम से कम सब कुछ हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। उसे ट्रॉफी के अलावा कुछ भी अभी मिला नहीं है। अनडिजर्विंग था वो, इसलिए सब कुछ, उसे कुछ नहीं मिला, ना ही सम्मान ना ही विनिंग प्राइज। तो अब जाके ये खबर है दोस्तों कि जुलाई में प्रीमियर हमें देखने को मिलेगा। 16वीं बार इसमें फिर से होस्ट हमें सलमान खान दिखेंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों आज सुबह की, कि दोनों ही एंडमॉल शाइन इंडिया और कलर्स एक टेबल पे बैठने के लिए राजी हुए हैं। अपना जो भी इनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर ये करना चाहते हैं। एंडमॉल शाइन इंडिया के साथ हम फुल सपोर्ट में हैं, क्योंकि उनका जो स्टैंड है वही हमारा भी स्टैंड है कि जो भी हो ऑर्गेनिक तरीके से हो। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म बिग बॉस में नहीं चलना चाहिए। कई बार चलता है, हर सीजन में चलता है। आपने देखा होगा कि कोई टीवी इंडस्ट्री, सॉरी, कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री की कोई फ्लॉप हीरोइन या हीरो आता है तो उसको लगभग आखिर तक ये लोग लेके ही आते हैं, पता नहीं कैसे 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 करके। आपने देखा होगा कि जब उसको वोट कम मिल रहे होते हैं तो उस वीक नो इविक्शन वीक हो जाता है। एक इविक्शन तो छोड़िए, अगला वीक भी अगर वो डेंजर जोन में है इनका फेवरेट तो उसको भी नो इविक्शन वीक कर देते हैं। और जब जो जिनको ये पसंद नहीं करते वो फंसता है तो ये मिड वीक इविक्शन भी कर देते हैं। इतने बड़े नल्ले बेरोजगार हैं ये लोग, कलर्स वाले। तो इस बार जो है चीज़ें वो सामने आ गई, जनता के सामने आ गई कि कैसे एक अनडिजर्विंग बंदा विनर बना, जबकि जो हमें स्टैट्स दिख रहे थे उसमें साफ साफ विवियन डी सेना विनर हमें दिख रहा था। चलिए, जो बीत गई सो बात गई, पीछे की बातें हम भूल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे के लिए, क्योंकि ये इतना बड़ा शो है, इसको देश ही नहीं विदेशों में पसंद किया जाता है, इसे लोग फॉलो करते हैं, तो कम से कम उसमें ये पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। इसमें पारदर्शिता होनी ही चाहिए। नहीं तो पहले ही एपिसोड में हमें दिख जाएगा कि इनका क्या इस बार मानसिकता रहने वाली है। तो दोस्तों अभी की खबर यह है, पॉजिटिव न्यूज़ यह है आज सुबह की, कि कलर्स और एंडमॉल शाइन इंडिया लगभग इनकी बातचीत शुरू हो चुकी है। और फिर से ये एक बार फिर से मिल के साथ काम करने में बिलीव रखना चाहते हैं। और सलमान खान होस्ट इस बार भी करने वाले हैं 19 सीजन को। तो ये एक अच्छी खबर है। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका, जरूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।